हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक प्रश्न आया है कि मुक्ति क्या है और अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है एक्चुअली। तो हम पहले समझेंगे मुक्ति अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी है, फिर उनको हम धीरे थोड़ा डिटेल में समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि एक्चुअल मुक्ति है क्या। ठीक है। तो पहले 5 प्रकार की मुक्ति होती है ज्ञान से लेके भक्ति तक। ठीक है। तो 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी है? एक सायुज्य मुक्ति, दूसरी है सालोक्य मुक्ति, तीसरी है सारूप्य मुक्ति, चौथी है सामीप्य मुक्ति और 5वीं है शास्त्रीय मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति में क्या होता है? सायुज्य मुक्ति में होता है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम एंड ऑफ दिस लाइफ क्या होगा, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो भगवान में लीन हो जाऊंगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर दूसरा आता है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति मतलब जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि भगवान के किसी भी वैकुंठ जगत में हमें रहने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है। फिर तीसरा है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब है कि हमें सेम भगवान विष्णु जैसा फॉर्म मिलेगा, 4 हैंडेड वाला। तो हम किसी भी वैकुंठ लोक में अगर गए, क्योंकि असंख्य वैकुंठ लोक हैं, तो कोई भी वैकुंठ लोक में जाएंगे तो हमें भगवान विष्णु जैसे 4 हैंडेड फॉर्म, 4 हाथों वाला शरीर मिलेगा, भगवान के जैसा। वही कौन शेल हाथ में, शंख हाथ में, गदा चक्र है ना, वो सब हाथ में होगा। तो आप सबके ऊपर प्रश्न आता होगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे भगवान कौन है? तो भगवान के यहाँ पे कौस्तुभ मणि लगी होती है, तो उससे हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है और जीवात्मा कौन है। ठीक है। फिर चौथा आता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब यह है कि जो भगवान है उसके समीप रहना वैकुंठ लोक में। सामीप्य मुक्ति जैसे जहाँ कहीं भी भगवान अवतार भी लेंगे तो हम भगवान के साथ होंगे। जैसे अर्जुन है ना, भगवान जहाँ पे भी जाते हैं तो अर्जुन उनके साथ होता है। नर नारायण के रूप में अर्जुन कृष्ण साथ में आए थे, पार्थ सारथी। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति, है ना, भगवान के नजदीक रहना। चौथा है शास्त्रीय मुक्ति। शास्त्रीय मुक्ति यानी भगवान के जितने भी ऑपुलेंसेस है, ऑपुलेंसेस यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, जितने भी ऐश्वर्य है, उनमें से कोई एक ऐश्वर्य भी हमें मिलेगा, है ना। जैसे ऐश्वर्य से रहना है। जैसे बलि महाराज ने पूरा है ना ये कर लिया, भगवान के प्रति शरणागत हो गए तो उनको सूतल लोक मिला और भगवान के समान ही उनको ऐश्वर्य मिले। ठीक है। तो है ना, उसको कहते हैं शास्त्रीय मुक्ति। तो सारूप्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, शास्त्रीय मुक्ति हो गई, सामीप्य मुक्ति हो गई और सालोक्य मुक्ति हो गई। ठीक है। लेकिन इसमें सायुज्य मुक्ति क्या है? सायुज्य मुक्ति ज्ञानी लोगों के लिए है, लेकिन भक्त लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सायुज्य मुक्ति में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है तो अपने अस्तित्व को खो लेता है। तो उससे वैष्णव लोग, भक्त लोग एक्चुअली उसको क्या कहते हैं कि ये मुक्ति जो है, ये मुक्ति है स्पिरिचुअल सुसाइड। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का अपना अपना अस्तित्व है, तो उस अस्तित्व को हम नहीं खोते। ठीक है। इस मुक्ति में एक डेंजरस चीज क्या रहती है कि आप बहुत समय तक है ना रह सकते हो, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होकर रह सकते हो, परंतु उसके बाद क्या होगा, जब भगवान महाप्रलय के बाद फिर से एक बार सृष्टि करेंगे तो आपके गिरने के चांसेस हैं। लेकिन बाकी मुक्ति देखे, आप में अपना स्वरूप नहीं खोया, जो निजी स्वरूप है वो खोया नहीं है और आप क्या है, भगवान की सेवा में लगे रहे हैं। तो सारूप्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति और सामीप्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति में ये डिफरेंस है। बाकी 4 मुक्ति और सायुज्य मुक्ति में ये डिफरेंस है। ठीक है। अभी हम समझते हैं एक्चुअली मुक्ति है क्या। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है बहुत ही अच्छा, 2 स्कंद 10वां अध्याय और 6ठा श्लोक। क्या कहते हैं? मुक्तेर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थित है ना, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूप अन्यथा, है ना, रूपम स्वरूप व्यवस्थित। इसका मतलब क्या है कि मुक्ति का मतलब यह है कि मेरा जो मटेरियल कंटामिनेशन है, भौतिक जो दोष हैं, उससे मैं ऊपर उठूं। जो ये भौतिक सृष्टि में रह के जो मेरे भौतिक दोष हैं उससे मैं ऊपर उठूं और भगवान की सेवा करूं। बीइंग सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, रियल कॉन्शियसनेस, आवर रियल पोजिशन, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, है ना, उस पोजीशन में मैं अपने आप को जान लूं और उसमें सिचुएटेड हो जाऊं, तो वो एक्चुअली है रियल मुक्ति। अभी एक 6ठे प्रकार की भी मुक्ति है, जिसे वैष्णव लोग
और है ना कहा जाता है कि ये छठे प्रकार की मुक्ति सबसे बेस्ट मुक्ति है। ये छठे प्रकार की मुक्ति क्या है? छठे प्रकार की मुक्ति है, इसका श्लोक आता है, इह यस्य हरेर्दास्य, इह यस्य हरेर्दास। सुनिएगा एक एक वर्ड को। कर्मा मनसा गिरा, है ना, कर्मणा मनसा गिरा, निखालस्य अपि अथवस्य, है ना, निखालस्य अपि अवस्थासु, निखालस्य अपि अवस्थासु जीव मुक्त स उच्यते, है ना। फिर से एक श्लोक एक बार पढ़ेंगे। जीव यस्य हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, है ना। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है ना, कैसे? वर्ड से, इंटेलिजेंट से, माइंड से, जिह्वा से, इंद्रियों से जब अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो व्यक्ति और वो हर चीज जो उसके पास है वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त व्यक्ति है ना। आपको अलग से मुक्ति पाने की कोई जरूरत नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे जब हम हमारी इंद्रियों को, है ना, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलस्य अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाएगा, जो हमारे उसके पास जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाएगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त व्यक्ति है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति यानी भोगना चाहता है, जो मुक्ति, है ना, जो मुक्ति का करता है, मुक्ति की कामना करता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि यानी बहुत सारे योगी लोग देखो पहाड़ों में जाते हैं कई सालों तक, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब अशांत रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, जो कामी है ना, सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, वो अपनी जीवनचर्या में जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है ना। अतएव शांत, क्यों? क्योंकि वो जीवन मुक्त व्यक्ति है। तो 5 प्रकार की मुक्ति हमने देख थी, लेकिन सबसे उत्तम मुक्ति है छठे प्रकार की मुक्ति, जो भगवान कृष्ण जीते जी हमें, जो हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं और जीते जी वो जीवन मुक्त व्यक्ति है। हरे कृष्णा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बहुत सारे लोगों में शेयर करें तो उन्हें पता चले कि एक्चुअल मुक्ति क्या है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।